वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। बहुत से क्वेश्चन होते हैं जीआईएस के ऊपर और बहुत से कंफ्यूजन भी होते हैं। एक तो मैंने क्लियर कर दिया, वो अभी एक वीडियो अपलोड की है जो कि एमटीएस मल्टी टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि जीआईएस का जो है टोटल कंसेप्ट जो है वो इमेज के ज़रिए दे दिया जाए। तो मैंने मुख्तलिफ ब्राउज़र से, बुक से, और चूँकि ज़ाहिर है मैंने यूटिलिटी कंपनी में काम किया, तो मुझे बड़ी सपोर्ट रही सारी कंपनियों की तरफ से, क्योंकि उनको पता था कि मैं पढ़ाता हूँ। और मैं पढ़ाते हुए भी मुझे 40 साल से भी ज़्यादा हो गया। तो मुझे वो लोग लिटरेचर, ड्राइंगें, हर चीज़ प्रोवाइड कर देते थे। उनको पता था कि इनका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं है। तो मुझे बहुत सी ऐसे ब्रोशर, बहुत सी बुक्स और बहुत से हैंडबुक मुझे ये कंपनियां जो है ना दे के जाती थी। और ज़ाहिर है मुझको ही देते थे वो लोग, क्योंकि मैं कहता था कि यार मुझे ये दे दो। तो फिर वो मेरे पास बहुत सा ज़ख़ीरा जमा हो गया, तो मैंने वहाँ से ये इमेज सारी ली हैं। और सीमेंस की भी हैं, इसमें एबीबी है, जी है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट बड़ा ज़बरदस्त तरीके से क्लियर होने वाला है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, कि टेक्निकली अच्छी हैं, क्योंकि मैं नए नए टॉपिक टच करने की कोशिश करता हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है। तो देखते हैं। देखिए, जीआईएस डेवलपमेंट के मुतालिक है और सेविंग, स्पेस सेविंग के मुतालिक है, जो कि मैंने मुख्तलिफ कंपनियों की इमेजेस के ज़रिए आपको बताया है। इमेजेस कहाँ से? कुछ तो फील्ड की इमेजेस होती हैं जो कि उनके ब्रोशर में होती हैं, और कुछ उनके जो है मिमिक डायग्राम और सिंगल लाइन डायग्राम भी होती है। और कुछ जो है वो एक्चुअल पिक्चर्स भी मैंने इसमें डाली हैं। तो देखिए, देखिए, एक तो पहली ये बात है कि साइज़ का रिडक्शन जीआईएस से टाइम के साथ कैसे हुआ, कि ये 1968 में जीआईएस तकरीबन शुरू हुआ। ये मैंने किसी किताब से लिया है, याद नहीं है। मेरा ख्याल है सीमेंस की ये कलर जो हैं उनके ही होते हैं, ऐसे लाइट ब्लू और ग्रे वगैरह। तो बहरहाल अब आप देखें कि साइज़ कितना छोटा होता चला जा रहा है। ये 2009 की बात है, और उसके बाद और भी थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन ये देखें कितना ड्रास्टिक है। अगर ये 100% है तो ये तकरीबन 50-30% के करीब रह गया साइज़ इसका, जीआईएस का। और जीआईएस जो है, मैंने फिर एक लेक्चर बनाई है ना, आपका मतलब क्या है। तो देखें, यही है कि अभी भी कुछ लोग आपको कह रहे होंगे और आप वर्कशॉप में सुन रहे होंगे ज़रूर, कि अब तो जीआईएस आ गया, अब तो जीआईएस आ गया। तो मैं बता रहा हूँ कि ये बड़ी पुरानी चीज़ है। और सबसे पहले ये पाकिस्तान में कराची इलेक्ट्रिक में आई थी। और मुझे कम से कम मुझे मौका दिया मेरे सीनियर ने, कि जो पहला जीआईएस ग्रिड स्टेशन कुरंगी टाउन पे बना था, उसकी कमीशनिंग टेस्टिंग में मेरा इन्वॉल्वमेंट था एज ए जूनियर इंजीनियर। तकरीबन ये बात होगी 1973, 74, 73, 74 वगैरह की। इसी तरह कैनोप के एनर्जाइजेशन में भी मेरी ड्यूटी में हुआ था। मुझे उसका टोटल कंसेप्ट है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में कैरियर एडेड प्रोटेक्शन यानी टेल प्रोटेक्शन कैनोप की लाइनों पे आया था। और उसकी कमीशनिंग भी में भी मैं अपने सीनियर के साथ इन्वॉल्व था। और मैं बहुत ही जूनियर था, यानी ये समझ लें कि 4-5 साल की नौकरी रही होगी। लेकिन जो सीनियर्स अच्छे थे, और मैं उस वक्त असिस्टेंट इंजीनियर था जब एनईडी से पास करने की। ये सब 4-5 साल के अंदर अल्लाह मियां ने मुझे मौका दिया कि मैंने वो चीज़ें खुद कमीशन करी, पढ़ा। LZ3 रिले होती थी। बहुत से पुराने लोग जो वापडा के हैं, जैसे मनूराम साहब एक वापडा में प्रोटेक्शन के मशहूर है बहुत, मेरे भी दोस्त हैं। अगर उनसे पूछे कोई जानता हो, तो आपको पता चलेगा कि LZ3 रिले होती थी, 3-1, 3-2। और उसके अंदर टेली प्रोटेक्शन था। ये बात है जब कैनूप आया, देखें ज़रा, 71-72 की बात होगी, 71। तो इसलिए जो आप लोग कहते हैं ना कि टेली प्रोटेक्शन अब आ गया, और जो जीआईएस अब आ गया, तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ज़रा लिटरेचर को खोल के देख लिया करें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने सिर्फ इसमें पिक्चर डाली है। ये देखें कितना एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का ये जो है, ये है क्या है ये डुप्लीकेट बस बार हम कहते हैं, यानी सिंगल ब्रेकर दो बस बार अरेंजमेंट हम इसको कहते हैं, जब कॉन्फ़िगरेशन आप हम पढ़ते हैं। इसकी देखिए इमेज, ऐसा लगता है किसी हम पाइप फैक्ट्री में आ गए, रिफाइनरी के अंदर आ गए। ये जो दो बस बारें हैं यहाँ पर, ये दो बस बारें वो ये हैं, ये ऊपर नीचे। और इसमें देखें, ये अब बाद में सामने लगा होता है, अब देखें बाद में ये ऊपर लगा हुआ है। इसके अंदर जो लोगों ने मुझसे सवाल किया ना कि डेंसिटी मीटर कहाँ पे होता है, उसकी कोई सर्किट डायग्राम बताएं। तो इसके अंदर सारे कंट्रोल लोकल, यहाँ पे लोकल क्यूबिकल यहाँ ऊपर लगा होता है, और बाजू में यहाँ सामने लगा होता है, इधर दीवार की तरफ। फिर इसी तरह देखें, ये केबल के टर्मिनल पहचान में आ रहे हैं। और पीटी आमतौर पे यहाँ ऊपर लगी होती है, और सीटी जो है ये इसके साथ यहाँ पर होती है। और ये इसके साथ ये दो आइसोलेटर ये लगे हुए हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये लाइन आइसोलेटर, और फिर ये यहाँ पर केबल आ जाएगा, और ये जो है इसका पीटी लगी होती है। और ये आमतौर पे इधर जो है, ये कभी लाइटिंग अरेस्टर भी होता है।
सब चीज़ें एक के अंदर होती हैं। यही जीआईएस और हाइब्रिड का फ़र्क है। मल्टी टेक्नोलॉजी में ये इस तरह सारी चीज़ें अंदर नहीं होती, बल्कि मैंने आपको अभी एक और वीडियो है, मैंने जो लोड की है, तो उसमें आप देखिएगा। फिर आप देखें ये एक और बे है, लुक्स लाइक सीमेंस बे, और इसके अंदर भी देखें डुप्लीकेट बस है, वही है तकरीबन, लेकिन केबल नहीं है, ये पीटी है। और ये देखें ये इसका कंट्रोल क्यूबिकल है, सारे कंट्रोल इसमें है, और ये ट्यूब के ज़रिए ये वाल बुशिंग लगी है, यहाँ पर ये वॉल होगी, वॉल। ये सारा इंडोर है। मैंने बस ड्राइंगों में बनाया है, इसमें खुद मैंने उनकी किताब में वाउचर में नहीं बना हुआ, लेकिन मैंने यह लाइन बनाई है, इसी में होगी। बहरहाल इसमें देखिए एक वॉल बुशिंग यहाँ यह है, ये दीवार यहाँ क्रॉस होगी, और बाहर ये वॉल बुशिंग निकली होती है। ये सब यहाँ सब SF6 है, ये सारा SF6 है, ये सब SF6 है। इसके अंदर यहाँ तक है, यहाँ नहीं है, ये रेगुलर है, ये रेगुलर वॉल बुशिंग है ओवरहेड लाइन को। तो ये ऐसी 3 प्रोंग निकलती हैं, जो कि डिस्टेंसेस मेंटेन करने हैं ना ट्रांसमिशन लाइन पे। तो ये जो है ये एक शो की है, लेकिन ये ऐसी होगी जैसे 3 उंगलियां दूर दूर करके आपको दिखाई जाएं। तो ये इस तरह वाली ये बात है। तो देखें आपको बहुत कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होगा। ये देखें फिर वो केबल है, 2 बस बारें हैं। अब ये देखें ये मैंने देखें दीवार बना दी है, यहाँ दीवार नहीं थी, उनके लिटरेचर में नहीं थी, ये मैंने लिखा है। और ये वॉल मैंने लिखा है, ये आउटडोर मैंने लिखा। और ये देखें यहाँ पर ये वही है। अब ट्रांसफार्मर जो है वो भी देखें GIS, ये पूरी चीज इसमें गैस है, ये पूरी है, यहाँ तक गैस है ये। इसकी देखें बुशिंग जो है ये गैस में है, ट्रांसफार्मर की तीनों बुशिंग ऐसे 3 आएंगे 3 फेज के लिए, यहाँ से निकल के। ये सिंगल लाइन डायग्राम है। अब ये देखें पूरी गैस, ये गैस, ये गैस, ये गैस, ये दीवार, दीवार में होल करके ये पाइप, पाइप के बाद ये आके यहाँ पर चला गया, ये भी SF6 है, बुशिंग भी। तो ये बहुत ही साइज छोटा होता चला जाता है। ये देखें अब ये देखें जो मैं कह रहा था ना, कहीं कहीं ऐसे होता है कि ये देखें यहाँ पर ये क्यूबिकल जो है यहाँ अलग लगा हुआ है। और ये देखें बस बारें नीचे नहीं है, बस बारें इस तरह, 2 इधर हैं, एक इधर है और एक इधर है, ये और भी, और ये 3 फेस शो हो रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन है। ये दो 245 kV की बस बार इस तरह की ही ABB की लगी हुई है के इलेक्ट्रिक में, जिस पे मैंने खुद काम किया है। और उसके अंदर ये ब्रेकर भी होता है, और फिर ये आप देखें सारा ये केबल वगैरह जा रहे हैं, ये पीटी यहाँ पर है। साइजेस आप खुद पढ़ लीजिएगा, देखें कितने छोटे साइज हो गए हैं। ये टोटल 5 मीटर है टोटल, और ये देखें ये तो तकरीबन 2.5 मीटर है। यानी हर चीज़ इंसान की अप्रोच में है, यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें चढ़ने के लिए चाहिए नहीं होती। हाँ ऐसे ग्रिड में ये ज़रूरी है कि ऊपर एक यहाँ पर रेल होती है, ताकि इस इक्विपमेंट को जब खोलना हो तो रेल के ऊपर एक पुली होती है, वहाँ से इसको खींच करके ऊपर करके, और फिर वो रेल पे चला के एंड में ले जाएंगे ग्रिड के, और वहाँ पर उसको ज़मीन में रख लेंगे, क्योंकि इसको खोलेंगे कैसे, यहाँ पीटी पे काम करना है, पीटी खराब है। तो ऊपर एक रेल पे पुली, चेन पुली ब्लॉक होता है, इलेक्ट्रिकल होती है, इलेक्ट्रिकल चेन पुली ब्लॉक में मतलब इलेक्ट्रिकल ओवर हेड क्रेन होती है, और वहाँ से चीज़ों को खोल लेते हैं। ये सब काम मैंने किया हुआ है, इसलिए आपको मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ये देखें यहाँ पर डायमेंशन आप खुद पढ़ें, आप देखें ये डायमेंशन दी हुई है, ये सारी चीज़ें, ये देखें। अब क्या किया हुआ है कि ये जो इसका जो कंट्रोल का क्यूबिकल है यहाँ लगा दिया, इस पे मिमिक होगी, इसके अंदर ही सारी मिमिक होगी, इसमें गैस डेंसिटी मीटर वगैरह यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ सब सर्किल आ रहे होंगे, इसके सर्किट आ रहे होंगे, हो सकता है 86 रिले, एंटी पंपिंग रिले भी यहाँ पर हो, डेंसिटी मीटर भी यहाँ पर हो, और सारी चीज़ें। और जो मॉडर्न बे कंट्रोलर वगैरह अगर आते हैं, तो यहाँ से सेटिंग वगैरह जा करके लैपटॉप लेके इसी पे लगाते भी हैं। तो ये सब प्रोविजन होते हैं, ये भी लुक्स लाइक ABB मेरा ख्याल है। ये देखें सीमेंस की कितनी बड़ी बे है, ये कितना बड़ा स्टेशन है, देखें ज़रा, और ये साइज देखें ज़रा। तो इतना छोटा हो जाता है, ये देख कैसे लगे हुए हैं जैसे कि स्टेचू पड़े हुए हैं। सब आपको ये सामने इसके कॉरिडोर है, यहाँ से आप ये मूव कर रहे होंगे, ये सामने देखें इनके क्यूबिकल लगे हुए हैं, ये फ्रंट है एक्चुअली। और उधर पीछे की तरफ कहीं केबल होगा, कहीं ओवरहेड लाइन होगी। कितना ये छोटा हो गया। ये देखें ये देखिए आप, ये केबल जा रहा है, ये पीटीज हैं, ये सारी हैं, ये क्यूबिकल इसका लगा, यहाँ पर ये रास्ता होगा जगह, यहाँ पर लगा होगा डेंसिटी मीटर, और सारी चीज़ें यहाँ लगी होंगी। कंट्रोल यहाँ से होगा, ऑन ऑफ भी कर सकेंगे। ये सिंगल लाइन डायग्राम इसकी बनी हुई है। तो मैंने कोशिश की है कि बहुत ही आपको अच्छी तरीके से ये देखें, ये आउटडोर बुशिंग में कह रहा था ना, ये लगी है, देखिए दो, एक और इसके पीछे होगी, 3 हो जाएंगी। तो ये 3 है, ये जो 2 है ना, ये एक पे नहीं है, ये इसके पीछे वाली पे है, और एक और इसके पीछे वाली पे होगी, 3 ऐसे ट्यूब जा रहे होंगे ना बाहर। ये सब चीज़ 3-3 होंगे, क्योंकि अभी मैंने आप सेक्शन दिखाया था ना, 3-3 है, यानी ये सब सिंगल फेज वाली है, ये सब सिंगल फेज वाले हैं। ये बस बार इसके अंदर हैं, ये एक बस बार, ये दूसरी बस बार, ये 3 जा रही हैं, जब यहाँ चलेंगे यूं तो ये 3-3 हो जाएंगे, और कहीं कहीं
अंदर से अगर ये तीनों एक के अंदर होंगे तो फिर ये एक ही पाइप भी हो सकता है। 145 पे आमतौर पे तीनों बस बार एक के अंदर होती है, यानी तीन फेज एक के अंदर होते हैं, और ये रेडियलो बिलो इस तरीके से होता है। और ये देखें, ये जो तीन नज़र आ रहे हैं ये कंडक्टर है, और ये जो पूरा है ये एल्युमिनियम का कवर है, बीच में गैस है, और यहाँ पर ये एक सपोर्ट होती है जो कि इंसुलेटेड होती है। तो एक 220 के केवी ग्रिड में ये यहाँ पर ये जो सपोर्ट थी ये डैमेज हो गई थी, फ्लैश ओवर हो गया था अंदरूनी कोई। तो फिर इसको हम लोगों ने चेंज किया था, और पूरा खोलते हैं। खोलना भी इसका एक बड़ा बगैर ड्राइंग के नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सा पोर्शन लाइव होता है। आपको खोलना ऐसे होता है कि लाइव पोर्शन ना खुल जाए गलती से, तो एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इसलिए ये देखें, ये इसमें साइड से नज़र आ रहे हैं, ये बंद होते हैं, नज़र नहीं आता इस तरह। और ये गैस है, और ये सपोर्ट इंसुलेटर लगे होते हैं वो डैमेज हो गया था। ये देखें, ये बस कपलर की है, सीधी सीधी, इसमें कोई भी बाहर नहीं जा रहा है तार, कोई पाइप बाहर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, सीधा सीधा है, देखिए सीधा सीधा है ये। इस बस बार को इस बस बार से मिलाया हुआ है, देखें ये गैस का टैंक है ये, जिसपे प्रेशर वगैरह की सूची लगे रहते हैं, रिले वगैरह। ये देखें कितना बड़ा ये एस्टॉम का। ये देखें, ये अब देखें ना, प्लान आ गया तो प्लान में तीन नज़र आ गए ना, ये दीवार के बाहर देखे जा रहे हैं तीन। और अगर बाहर नहीं जा रहे होंगे तो फिर अंडरग्राउंड होंगे, बाकी अंडरग्राउंड होंगे कुछ केबल, क्योंकि इतनी करीब करीब ये हो नहीं सकते। तो फिर हमें लाजमी तौर पे बीच में अंडरग्राउंड लेना पड़ता है, कुछ अंडरग्राउंड और कुछ इसका कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, वरना ये फासला बहुत हो जाएगा और लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। ये देखें, ये भी वही है केबल, ये देखें दीवार आ गई ना, इन्होंने दीवार शो की हुई है। ये क्यूबिकल है, कंट्रोल क्यूबिकल है। ये देखें, ये एक बस बार का सेट है, ये एक बस बार का सेट है। ये आमतौर पे ये अलग अलग जब होती हैं, इसका मतलब है 245 होगा कम से कम ये केवी। ये देखें, ये देखें बिल्कुल उसी तरह का बना हुआ है। ये देखिए जी की है ये जी में देखें दो बस बार है ये, ऊपर नीचे येलो कलर में ये शो हो रही हैं। और ये बिल्कुल देखें, सब चीज़ें केबल उसी तरीके से है, पीटी उसी तरह है। ये जनरल इलेक्ट्रिक की है, डायग्राम केबल की है। ये देखें, ये भी जनरल इलेक्ट्रिक का बस सेक्शन है ये, इसमें कोई ना केबल नीचे जा रहा है ना केबल बाहर जा रहा है दीवार से, आपस में दो बस बारें कनेक्टेड हैं। तो ये हो गया। ये देखें, ये भी जी एस ताम ही है, ये देखें आप, ये यहाँ पर ये देखें, ये सारा का सारा। तो ये जो है ना, ये बड़ी मज़े की चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखें, एबीवी ने की ड्राइंग बड़ी अच्छी थी, मैंने वहाँ से उनकी उठाई है, उनके लिटरेचर से। आप देखें, हर चीज़ अलग अलग करके दी हुई है, यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं। आप जो है मेरी स्लाइड को आप पढ़ सकते हैं रोक करके, बड़ा करके देख भी सकते हैं। और ये मुझे यही फ़ायदा था कि सब लोगों ने मुझे लिटरेचर प्रोवाइड किया हुआ है हमेशा। ये देखें, ये क्लोजअप हो गया इसका, ये क्यूबिकल लगा हुआ है, ये देखें। साइज देखें, साइज साइज का बेसिकली मैंने स्पेसिंग के लिए बनाई है। ये पीटी, ये केबल, ये दो बस बारें हो गई, ये सारी। ये 145 वाले में तीनों एक एक में है, दो बस बारें। इसमें तीन कंडक्टर उसी तरह होंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और सपोर्ट से लगे हुए होंगे, और इनके अंदर सारी गैस भरी हुई है। ये देखें, ये एबीबी का लाइन वाला है, ये केबल है, ये केबल। ये देखें, ये मैंने एक मोबाइल ग्रिड की भी डाल दी, हमारे पास मोबाइल ग्रिड भी है जीआईएस का, जो कि वो भी मंगाया था हम लोगों ने, मैं इसमें इन्वॉल्व था कमीशनिंग में। और जब ख़राब हो गए थे तो फिर हमने इसको कम्प्लीटली रेनोवेट किया लोकली पाकिस्तान में ही, यहाँ पर केसी में, के इलेक्ट्रिक में इसको कम्प्लीटली रेनोवेट किया गया था। बिल्कुल ख़त्म हो गई थी हर चीज़। और उसके बाद ये फिर अब काम कर रहे हैं और वर्किंग में इनको हो चुके हैं। जी, ये मोबाइल ग्रिड आए हुए केसी में कम से कम 40 साल हो चुके हैं। ये देखिए, ये भी मोबाइल ग्रिड है। और तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। ये बड़ी मालूमाती है, बहुत आपको फ़ायदा होगा। इसको आप रखें, इसको बार बार देखें, शेयर कर दें। इतनी ड्राइंगें एक जगह मिलती नहीं है, क्योंकि मुझे वो लोग दे देते हैं, तो फिर मुझे फ़ायदा था कि मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।